बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पेपर जो कि हिली एरियाज में हो चुका है। क्लास 7 का पेपर है, ठीक है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आप ये सुन लें कि ये पेपर आपका ज्योग्राफी का 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा जो कि 24 मार्क्स का होगा और 16 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। फर्स्ट पे हम MCQs की बात कर लेते हैं। ये आपको पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसमें अब आप देखें, सबसे पहले कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज, ठीक है, हैमलेट, विलेज, टाउन, ठीक है। और आपको दिया गया है यहाँ पे, ये पेपर चूंकि मोबाइल पे है, इधर से मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। और आपको फिर नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे फॉर्म स्टेट, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आप आ जाए सेकंड पे। सेकंड पे आपको कहा गया है कराची कैन बी क्लासिफाइड एज आ, ठीक है। या आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। फिर थर्ड पे आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट के मुताबिक, ठीक है, what percentage of global greenhouse gas emission are, ठीक है, caused by livestock। ये आपको थर्ड पे दिया गया है और आपने क्या करना है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपका ठीक है, ठीक है। इसमें अब आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ये मोबाइल पे बच्चा पेपर मंगवाया हुआ है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी पेश आ रही है इसको आपके तक शो करने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। फिर आ जाए 4 पे, आपको दिया गया एक्सेसिव एग्रीकल्चर लैंड कैन इंक्रीज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से भी आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपको कहा गया है 5th पे अ सिस्टम टू ग्रो मेनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द सेम एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। फिर आपको कहा गया IMF स्टैंड फॉर, ऑप्शन में आपको जो दिए गए हैं उसके मुताबिक आपने बताना है कि कौन सा आपका ठीक है। फिर आप आ जाए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज विंटर्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से विंटर्स आर गेटिंग, विंटर्स क्या होती जा रही है, लॉन्गर, शॉर्टर, ठीक है। और इसमें से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपका आंसर ठीक है, ब्राइटर, डार्कर। आपको 8 पे दिया कि एटमोस्फियर हैव सेवरल लेयर्स, ऑफ ऑल दीज लेयर्स ओजोन लेयर इज, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो क्या है, इसमें फाउंड कहाँ पे पाई जाती है वो, उसमें अब आप देखें, आपको ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर, और लास्ट पे आपको कहा गया मीजोस्फियर, ठीक है। फिर अब आप आ जाएं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग, एल्यूमिनियम किस लिए यूज होता है। और 10 पे है लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले एंड चॉक आर यूज्ड इन, ठीक है। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ये बच्चों क्या था, सेक्शन ए था जी, MCQs का था, जिसमें आपको 10 MCQs दिए गए थे जिनको आपने सॉल्व करना था और करेक्ट आंसर को चूज करना था। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट पे क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आप यहां से इसको देख सकते हैं, यहाँ से डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड मेगा पॉलिसीज विद 1 एग्जाम्पल ईच, ये दिया गया है। सेकंड पे आपको दिया गया है एक्सप्लेन एनी 1 एडवांटेज, ठीक है, एंड 1 डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल लिविंग इन रूरल सेटलमेंट, ये आपका सेकंड था। थर्ड पे अब आपको नजर आ रहा होगा, थर्ड पे जो आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, उसमें आपको कहा जा रहा है डिस्क्राइब हाउ टाउन्स एंड सिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसमें अब आपने बताना है इन टर्म्स ऑफ साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है नेम 3 रबी क्रॉप्स एंड 3 खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट पे आपको कहा जा रहा है नेम एनी 3 मेन क्रॉप्स, 3 मेन क्रॉप्स के आपने नाम लिखने हैं। और कल्टीवेटेड इन पाकिस्तान एंड, पाकिस्तान में जो कल्टीवेट की जाती है, डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंट, उसकी अहमियत भी बतानी है फॉर द कंट्री,
ठीक है, कंट्री में उसकी क्या अहमियत है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज़राअत के सेक्टर में। ठीक है, फिर आप आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अब आपको कहा जा रहा है, एक मिनट बच्चों वेट करें। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि आपने लिखना है राइट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ 3Rs फॉर, ठीक है, फार्मर्स। फार्मर्स के लिए कॉन्सेप्ट जो है 3R का, ये आपने इसके बारे में लिखना है। फिर है डिफाइन क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लेन इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। नेक्स्ट पे आपको कहा कि डिस्क्राइब द चेंजेस कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ क्लाइमेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे कहा जा रहा है लिस्ट एनी 3 पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। ठीक है, फिर अब आप देखें नेक्स्ट पे आपको कहा जा रहा है कि नेम 3 लिस्ट या नेम एनी 3, ठीक है, मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान एंड स्टेट देयर यूनिक पर्पस। यानी पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं मिनरल्स, ठीक है, उसमें से 3 मिनरल्स जो हैं वो आपने लिखने हैं और उनके क्या खसूसियात हैं वो आपने बयान करनी है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट मेक्स जेमस्टोन माइनिंग। आपको नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जेमस्टोन माइनिंग, ठीक है, डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में, ठीक है, क्या चीज जेमस्टोन माइनिंग को डिफिकल्ट बनाती है। बी पार्ट इसका है वाई इज कोल माइनिंग आ रिस्की प्रोफेशन, के कोल माइनिंग जो है कोयले के जो काम में काम किया जाता है कि एक ये खतरनाक पेशा क्यों तस्वर किया जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाए इसका आखिरी क्वेश्चन लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स एसोसिएटेड विद कोल माइनिंग। आपने 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि इससे लिस्टेड होते हैं या इससे जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों अब आपने देखा है कि ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस अभी बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आपने इनमें करने हैं और आपको दिए ये 12 जाएंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी की तरफ आ जाए। सेक्शन सी में आपको कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी से 2 क्वेश्चंस आपने करने, टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट पे आपको कहा गया पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, आल्सो स्टेट द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, आपको उससे जो पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन मेन कॉजेज ऑफ, आपने मेन कॉजेज बतानी है क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की मेन कॉजेज बतानी है इन द वर्ल्ड। आल्सो डिस्क्राइब हाउ डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंडस्ट्रियल इमिशन एंड फार्मिंग, ठीक है, practice are contributing to climate change. Question number 5 है write a note on alternate sources of energy. ठीक है, discuss their potential और potential for the sustainable development and energy security in Pakistan. ये बच्चों 3 क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर रीड करने में थोड़ी डिफिकल्टी का मुझे सामना करना पड़ा क्योंकि मोबाइल पे ये पीडीएफ में था, तो आपको मैं यहीं से करके देख रही थी। अगर प्रिंट निकलवाने में मैं टाइम वेस्ट कर देती तो आप तक ये खास और अहम मालूमात जो हैं वो बर वक्त ना पहुंच पाती। तो मैंने सोचा मोबाइल से ही आपको पीडीएफ से ही पेपर रीड करके बता देती हूँ। अगर आपको कहीं से इस पेपर में समझ नहीं आ रहा होता है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करें, फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। पेपर में आपने बच्चों तैयारी कैसे करनी है, इस तरह तैयारी करनी है कि रीडिंग, ठीक है, रीडिंग मस्ट है। रीडिंग में से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपसे वो आपकी थिंकिंग पूछ रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ रहे होते हैं कि आपने उसका खुद जवाब देना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसमें आप ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कि ये जो पेपर अभी मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया है, इस पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं आपने वो सभी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो नोटिस किया है कि हिली एरियाज में जितने पेपर्स आए हैं, प्लेन एरियाज में जो पेपर आ रहे हैं, तो हिली एरियाज में से कुछ क्वेश्चन जो हैं पेपर्स में से वो प्लेन एरियाज के पेपर में शामिल होते हैं।
ठीक है। आपने क्या करना है कि ये पेपर पूरा तैयार करना है, साथ में आपने अपनी बुक जो है ज्योग्राफी की उसके लास्ट पे जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर की फुल रीडिंग करनी है, उसके अंदर जो डिड यू नो वगैरह है वो वहां से भी तैयार करना है, रीडिंग में से भी क्वेश्चन आपने बनाने हैं और अच्छी सी तैयारी आपने करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।